मैं तिरुपति भास्कर से ललित मुनि पांडे आज यहाँ पे तेरा पंथ में आया हुआ हूँ। जो यहाँ जैन समाज का प्रोग्राम रखा गया हुआ है वो गुरु महाराज जी को पूछूंगा। यहाँ पे सब आए हुए हैं, किस तरीके से अच्छा प्रोग्राम रखा है वो आपको लाइव सीधा दिखाई पड़ेगा। और कुछ एक बात और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जैसे ही गुरुदेव ने आज श्री को दिल्ली की ओर वंदना करवाई, मुझे शायद 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। मैंने कमल जी गांधी को फोन करके ये कहा कि आप कमल मुनि का चातुर्मास हमें लेना है, क्योंकि गुरुदेव ने वंदना दिल्ली की ओर करवा दी है, तो ये चातुर्मास कमल मुनि का आपको लेना है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने पूरा श्रम कर दिया, दिल्ली सभा के अध्यक्ष महोदय जी ने, और संतों में महा कृपा करवाई है दिल्ली के लिए, तो ये चातुर्मास हमें मिलना चाहिए। और आज जैसे आपने 2 दायित्व दिए मनोज सुराणा साहब को और भूपेंद्र जी को, मुनीष जी बहुत बार जब आपका दिल्ली पधारने का अवसर हो गया और आप दिल्ली पधार चुके थे, भूपेंद्र जी और उनकी टीम का बहुत बार मेरे पास फोन आता कि आप गुरुदेव को ऐसी अर्ज करो हमें ये चातुर्मास मिल जाए। मैंने कहा ये चातुर्मास हमें भी मिलेगा, आप अब अपनी तैयारी के साथ तैयारी करो, और मुनीष जी का चातुर्मास हमें कृष्णा नगर में भी मिलेगा। आज मैं इस चातुर्मास प्रवेश के अवसर पर मैं आप श्री के प्रति अनंत शुभ मंगल कामना व्यक्त कर रही हूँ। आपका स्वास्थ्य निरामय रहे, स्वस्थ रहे। और मुनीष जी आज आपने 2 दायित्व तो दे दिया है, और कुछ मेरे लायक कोई इस कार्य सेवा हो तो मुझे भी इस कार्य में नियुक्त करें। इसी मंगल कामना के साथ ओम आएगा। बड़ा सुनहरा बड़ा खुशनुमा दिन है चातुर्मास में मंगल प्रवेश मुनीषी कमल कुमार जी का, और जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग जो प्राचीन विधि है, विद्या है, भारत देश की हमारी पावन भूमि की, आज सारे राष्ट्र में सारे विश्व में योग को याद किया जा रहा है। इसलिए कि रोग या रोगी कहीं भी है वो दुख है, चाहे वो एक देश में हो या किसी दूसरे देश में, तो रोग और रोग से बड़ा तो कोई दुख नहीं। इसलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद है सारे सुख। तो पहला सुख निरोगी काया, और खाली वो एक नहीं अनेक, सब में घर का एक मेंबर तो स्वस्थ है पर अनेक मेंबर अस्वस्थ है, सुख और आनंद नहीं हो सकता। इसी तरह से एक परिवार ठीक है पर दूसरा परिवार अस्वस्थ है, वो भी नहीं चलेगा। समस्त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, और ये हो सकता है योग के माध्यम से ही। भोग से भरा जीवन संसारी जीवन, भोग के बिल्कुल साथ में चल रही है रोग की लेन। जैसे भोग की लेन है तो रोग की लेन भी साथ है। भोग अगर असंतुलित हुआ तो निश्चित तौर पे रोग की लाइन में ही आना पड़ेगा, और यही भोग अगर संतुलित हुआ तो जीवन हमेशा जिसके लिए आप बने हैं, जिस कामना से आप जीवन में आए वो पूरी होगी। पर संतुलन भोग में जब होगा जब जीवन योगी में होगा। योग के बिना भोग भी संतुलन में नहीं आएगा। तो इसलिए योग तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे ही हम प्रातःकाल जगे, जगते ही हम स्वयं से जुड़े, खुद से जुड़े, ईश्वर परमात्मा से जुड़े। और ईश्वर परमात्मा जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपको उसी समय मंदिर जाने की जरूरत। ईश्वर तो आपके और हमारे अंदर अंतिम क्षण तक सदैव हैं, क्योंकि वो तो हैं और सदा रहेंगे। तो कहाँ है वो ईश्वर? योग के माध्यम से पता चला वो हमारे भीतर, और हमारे भीतर सदा है, 24 घंटे हैं। हम सो जाएं फिर भी वो नहीं सोते, और हमें बता देते हैं कि रात निंद्रा में तुमने ये सपना लिया था। अरे हमें कैसे पता लगा? हम तो सो रहे थे, फिर भी हमें सब कुछ पता रहता है। हमें सारी अवस्थाएं पता है, बचपन की भी, जवानी की भी, वृद्धावस्था की भी, सब कुछ याद है। शरीर तो बदलता जा रहा है, पर वो कौन जिसको सारी अवस्थाएं पता चल रही हैं? जो सदा सचेत है, सदा सजग है, सदा जागरूक है, वही ईश्वर हमारे अंदर बसे हुए हैं। और वो ईश्वर जब तक हमारे अंदर है, जब तक हमारे अंदर इस शरीर में प्राण है, प्राण यानी श्वास है, तो शिव है। हम सब शिव हैं, और शिव मतलब हम पवित्र हैं।
हम सब पवित्र हैं, इसलिए सो हम शब्द कहा गया, इसलिए हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम कहा गया, क्योंकि हम सब पवित्र हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, श्वास है और वही ईश्वर है। तो श्वास का सिमरन, यही हमारे श्री महाप्रभु जी ने भी यही कहा था कि श्वास से सिमरन करो। आते जाते श्वास को जिसने देखना शुरू कर दिया वो सदा वर्तमान में रहेगा, और वर्तमान हमेशा अकंपित होता है। कंपन और भय बीते हुए पलों के लिए या आने वाले कल की कल्पनाओं पर हो सकती है। वर्तमान के क्षण अकंपित होते हैं, वो जीवन है, और जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है। इस बात का एहसास कैसे हो? सुनते हैं, समझते हैं, परंतु जीवन में लागू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अपनी अनुभूति, अपने अनुभव को ये बात पता नहीं चल रही। और ये पता कैसे चलेगी? श्वास भरा भरा तो जीवन नहीं, ये जन्म है। श्वास का भरना जन्म है, और श्वास का रुकना, यानी रुकना मतलब ठहरना, जीवन है। और ठहरने के बाद उसका लेचर हो जाना यानी छूट जाना, मृत्यु। यही बात सांस भरी, जैसे मैंने भस्त्रिका प्राणायाम हम कराते हैं, भस्त्रिका, उसमें सांस भरी आप भी भर के देख सकते हैं, जैसे भरी, क्षणिक रुकी, ओके, और फिर ज्यादा रुक नहीं पाएंगे, क्षणभंगुर है, रुकना क्षणभंगुर है। और ये योग, जन्म, मृत्यु और बीच में रुकना जीवन है। तो जीवन चाहकर भी रोक नहीं पाओ, इसलिए जीवन क्षणभंगुर है। और जो चीज क्षणभंगुर है यानी परिवर्तनशील है, आना जाना नियम विधि का विधान है। फिर राग द्वेष क्यों, काम क्रोध मोह लोभ क्यों? क्योंकि हम इसलिए लेते हैं सब चीज आसक्त सदा है, सदा है नहीं। यहीं से क्लियर हो गया कि जीवन क्षणभंगुर है, जन्म और मृत्यु के बीच में है। प्राणायाम बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि साधना तो साधना है, साधना और मुनि श्री के प्रवचनों को जीवन में उतारना है, उनके मार्गदर्शन को अपने अंदर लाकर सुख और दुख नहीं, सुख चाहोगे दुख हमेशा साथ ही रहेगा, क्योंकि जो इंसान प्रकाश की बात कर रहा है उसको अंधेरे से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए सुख की कामना करने वाले हमेशा दुख के रास्ते से वो करीब निकलेंगे। सुख और दुख से परे हो, आनंद की अवस्था लाओ। और मनुष्य जीवन और मनुष्य के चरणों में रहते हुए हम सुख दुख नहीं, हम आनंद की प्राप्ति के भागीदार हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं हमें निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल अपनी किस्मत पे कभी ना सोचा करो किस्मत हम लोग की स्वर्णीय है, स्वर्णीय है। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास जरूर अपने जीवन में 10 से 20 मिनट के लिए निभाएं। एक हस्त मुद्रा मैं जरूर आपको बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोरोना के बाद हृदय के ऊपर बड़े आघात हो रहे हैं, और हृदय रोग के लिए तुरंत इलाज, यानी आपको तुरंत पता लग रहा है कि मुझे बेचैनी हो रही है समथिंग, तो अपना इलाज सबसे पहले शुरू कीजिए। माना डॉक्टर की सेवा लेंगे, समय लग सकता है, अपान वायु मुद्रा का प्रयोग जरूर करें। पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को अगर मोड़े और अंगूठे के बॉटम से लगाएं, पहली उंगली मोड़ी, अंगूठे के बॉटम से लगाई, और अंगूठे के टॉप को मिडल की 2 फिंगर यानी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के टॉप पे लगा दिया, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के टॉप पे लगा दिया, लिटिल फिंगर खुली छोड़ दी, लिटिल फिंगर खुली छोड़ दी। यानी दोबारा से रिपीट, पहली उंगली को मोड़ के अंगूठे के बॉटम से लगाया, अंगूठे के नीचे, और अंगूठे को मध्यम और रिंग फिंगर के बीच में, दोनों के बीच में लगा दिया, लिटिल फिंगर खुली छोड़ दी। अपान वायु मुद्रा का प्रयोग तुरंत करें जब कभी भी एंजाइटी फील हो रही हो, घबराहट फील हो रही हो। इसको अगर आप लगा लें और सांस पर थोड़ा सा सिमरन कर लें, सांस अपने डीप गहरी महसूस कर लें, तो विद इन मिनटों के अंदर आपके हृदय के जो भी रोग हो रहे हैं वो आपको संतुलन में ले आएंगे। अद्भुत है, मैंने लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाई और अनेकों के मेरे पास फीडबैक है कि उन्हें तुरंत लाभ मिला। तो विशेष बात, अपान वायु मुद्रा का प्रयोग समय समय पे करते रहें जब कभी परेशानी लगे। सबसे बड़ी चीज की जरूरत है जीवन के अंदर जागरूक होना, जागरूकता और सजगता। जिसमें जागरूकता है, जिसमें सजगता है, वो सहज हो ही जाएगा। सहज यानी असहज वो है जिसमें जागरूकता नहीं, जिसमें सजगता नहीं है, अलर्टनेस नहीं है। ये दोनों चीजें योग के माध्यम से मिलेगी। घर परिवार सभी लोगों को जरूरत है अपने अंदर सजग होने की, अपने अंदर जागरूक होने की। जागरूकता सही और गलत के बीच, क्या सही क्या गलत इस बात का पता होना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, मेरे भीतर क्या हो रहा है, और मेरे भीतर क्या हो रहा है इस बात को केवल आप ही जान सकेंगे। और अपने भीतर क्या हो रहा है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भीतर उस सीढ़ी से जाना पड़ेगा, यानी जहाँ जो सीढ़ी ले जाए। और श्वास सदा भीतर है, श्वास का सिमरन, मेडिटेशन, ध्यान, आते जाते श्वासों को देखना, शांत बैठे जैसे 1 मिनट के लिए हम देख सकते हैं,
सभी लोग सीधे बैठे, आंखें एक बार बंद करें और अपने मन को ऊपर वाले होंठ और नासिका के दोनों द्वारों पर ले जाएं और आते जाते सांस को महसूस करें। मन कहीं इधर उधर भी हो तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ यानी हल्की सांस भर लेना, हल्की सांस छोड़ लेना, तुरंत मन श्वास पे आ जाएगा। मन अपने मालिक यानी मालिक है श्वास, श्वास पर आ जाएगा। महसूस करें मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन। श्वास सेतु है तन और मन के बीच में, और मैं वो चेतन शक्ति, वो जागर शक्ति जो सदा अजर अमर अविनाशी है। मैं हूँ, मैं हूँ। महसूस कर रहे हैं ईश्वर परमात्मा उस आत्मा की अनुभूति को जो देख पा रहा है अपने शरीर को, जो देख पा रहा है अपने मन को, जो परिवर्तनशील है। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। इसी तरह मन पे आते जाते विचार सागर की लहरों की तरह हैं, वो बदलते जा रहे हैं। मैं समता भाव से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। अनित्य भावों के प्रति असमता नहीं रख रहा हूँ, संयम रख रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी संसार में होता है प्रतिक्षण बदल रहा है, वो मुझे अपने पिंड से पता चल रहा है। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें, बोधि प्राप्त करें। अनित्य है, अनित्य है, पर मैं सदा नित्य हूँ। सहज मन में शांति, मन में सहजता सब में दिखाई दे रही है। सब महसूस कर रहे हैं कि मैं सदा प्रसन्न हूँ। मेरा शरीर रोगी हो सकता है पर मैं रोगी नहीं हूँ। शरीर में रोग है पर मुझ में रोग नहीं है, और शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। तो आज रोगी हूँ पर निरोगी होंगी, निरोगी होगी। इस भावना को रखिए। मैं प्रसन्न हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सदा हूँ। इस भावना को जागृत करें। ओम आप आज की दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म का लाभ उठाएं, इसमें जुड़कर। और योग दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और हमेशा के भगवान से प्रार्थना सब स्वस्थ रहें, निरोगी। ओम। अवस्था प्राप्त है, वो भी शायद 28 तारीख को अभी में
3 समितियों का सुना 28 तारीख को 4 का 28 संघ मित्राजी और ललित प्रवादी 28 तारीख, रतन श्री जी की 28 तारीख, रवि प्रवादी की 28 तारीख, कुंदन रेखा की 28 तारीख। तो हम लोग दोनों ऐसे निकले हैं जो ऐसा दोनों ने चिंतन कर लिया कि सबका प्रवेश हो जाए, हमारा प्रवेश शांति से हो। तो मैंने सबसे पहले के दिया फर्स्ट और मेरी बहन अनिमा श्री जी उनका सबसे लास्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि वो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चले, दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ कार्यक्रम कितने बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। हर कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण कब होता है जब उसमें आपकी उपस्थिति होती है, आप लोग लाभान्वित होते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, मैंने देखा 1-2 बार तो सुबह भी लोग इधर उधर दौड़ के वापस आए, बोला हम तो वहाँ चले गए थे, पता अब निश्चित हो गए महाराज अब पक्का एकदम एड्रेस आज से एड्रेस पक्का हो गया, वोट छाप लग गई, वहाँ पर जाना है कृष्णा नगर। और वो समय का ध्यान रखना, 10:30 से जाए पहले बता दिया करो 3 से 7:30, बस उस समय बात नहीं होती है। और 9 बजे के बाद बिल्कुल मौन, सुबह मेरा 1 घंटा जो मौन का रहता है वो वेद मंगल पाठ के बाद गोत्री जाता हूँ, तो गोत्री से आने के बाद कर लेता हूँ, और गोत्री नहीं जाता है तो लोगों से जब लोगों को मंगल पाठ से चले जाते हैं उसके बाद मेरे कर लेता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ व्याख्यान का समय समझ गए कितने बजे, तो देखेंगे कैसे क्लास लगती है और कैसे कार्यक्रम होता है, कौन कौन आज से लग जाते हैं। मेरे को एक एक परिवार को तैयार करना है, एक एक परिवार तैयार करना है। इसी भावना के साथ चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धर्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धर्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। आज मैंने किसी को रोका नहीं है, सबको मौका दे दिया। हेमराज जी को रोका है कि अब ज़्यादा मौका नहीं, मेरा मन बोल दूंगा। और बहुत खुशी है मेरे महान उपकारी शासन श्री गणेश में स्वामी की कृपा, इस क्षेत्र में जाओ उस दिन सबको बोलने का मौका देना। तो मैं बस 1 दिन मौका देते हैं, उसके बाद तो कार्यक्रमों में सीमित रखते हैं। यहाँ पर जैन संस्कार विधि का भी बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम चले। आज मैंने सुना है गृह प्रवेश, और वो भी हमारे खुमक्कर संत मुनि श्री पूनम चंद्र स्वामी, जिन्होंने भाइयों कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी। कलकत्ता रह गया उनका बाकी, काठमांडू रह गया बाकी। मैं चाहता हूँ कि उनका परिवार भी आज आया हुआ है और मैंने भी उनके साथ 2 चतुर्मास किए, तो मुझे बहुत गौरव होता है कि आज उनके भी गृह प्रवेश में आज लोग आए हैं। वो भी गृह प्रवेश के साथ साथ व्याख्यान में उन्होंने लाभ लिया है, ये भी अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूँ कि भाई बहन, मैं देखता हूँ, मैं नोट करता हूँ कि दायित्वशील व्यक्ति कितने हैं। पद पर आना नंबर 2 मानता हूँ, दायित्व को नंबर 1 मानता हूँ। दायित्वशील व्यक्ति बढ़ेंगे तो समाज में सौहार्द बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। केवल पदाधिकारी बनने से काम चलने वाला, पदाधिकारी के साथ पद की गरिमा क्या है उसको ध्यान रखें। इसी भावना के साथ आपस में क्या बोलना, किसी का फोन आए तो, कोई मिले तो, घर में बड़ों को, कोई भूल बताए तो। ये अध्यक्ष साहब जी, यहाँ पे योग दिवस में क्या विचार? ये तेरापन धर्म संघ के बहुत ही प्रभावशाली संत मुनि श्री कमल कुमार जी के सानिध्य में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और सबसे मुख्य बात, मुनि श्री का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश भी आज हुआ है। और चातुर्मासिक मंगल प्रवेश से पूरे जैन समाज में उत्साह और आनंद की लहर है। और यहाँ पर योग गुरु CS सुधीर जी जैन, जिनका आज प्रभावशाली वक्तव्य रहा, उन्होंने योग के महत्व को बताया। पहला सुख निरोगी काया, इससे उन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया। और इनके
वक्तव्य से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और हम चाहते हैं आने वाले समय में सुधीर जी को बुलाकर एक अच्छी कार्यशाला हम यहाँ पर बनाएं और पूरी दिल्ली में घर घर में योग कैसे पहुँच सकता है वो इनका हम उपयोग करेंगे। और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुखराज सेठिया, अध्यक्ष तेरापंथ युग परिषद दिल्ली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुनि जी हैं यहाँ पे, अपने प्रवचन दिया है सभी लोगों को, कितना अच्छा लगा है। और योग दिवस में महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपने मुखार बंधु से सीधा डायरेक्ट लाइव होगा यहाँ से। महाराज जी बताइए। योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जैन, अजैन, मैन, वुमेन, क्योंकि योग कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे पानी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हवा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, तो योग हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। योग से तन, मन और चिंतन तीनों की सफलता है। जो व्यक्ति योग से घबराते हैं, मुंह छिपाते हैं, वो समस्या को बढ़ाते हैं। जो योग में लग जाते हैं वो समस्या से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को हर तरह से उपयोगी सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ योग दिवस पर घर घर में, परिवार परिवार में अगर सामूहिक योग का क्रम चले तो और अच्छा रहे, क्योंकि पार्क में जाके करते हैं, अकेले चले जाते हैं, समझे ना, पति पत्नी दो चले जाते हैं। अगर घर घर में चले तो परिवार सहित योग का कार्यक्रम चले। जैसे भोजन साथ बैठ के करते हैं वैसे योग का क्रम भी साथ हो, ऐसा प्रयोग चले, ये जन कल्याणकारी हो, ऐसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।